नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और इसमें से 2 राज्यों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इतना ज्यादा भेदभाव किया है कि हर जगह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से कांग्रेस की अलग अलग नीति क्यों है। ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि एक राज्य में कांग्रेस मुफ्त में चीजें देने को तैयार है, और एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर वो मुफ्त बिजली और इस तरह की घोषणा कर रही है। वहीं दूसरा राज्य जहां पर फाइट सबसे ज्यादा तगड़ी है, जहां पर बाकी की पार्टियों ने पूरी जी जान लगा दी है, उस राज्य में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि वो मुफ्त की राजनीति नहीं करना चाहती। आखिर ऐसा क्यों है? ये 2 राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल। यहाँ दोनों जगह पर घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हो चुका है, और दोनों के घोषणा पत्र में कांग्रेस की नीति में, सिद्धांतों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। असम में कांग्रेस ने 5 गारंटी को आधार बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें नागरिकता संशोधन कानून की बात की है, जिससे लागू नहीं होने देने का वादा किया है। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। साथ में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने जैसी गारंटी शामिल की है। असम में जहां पर चुनाव होना है 3 चरणों में। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां 8 चरणों में चुनाव होना है। किस लेवल का चुनाव वहां पर हो रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के सारे दिग्गज वहां डटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। वाम यानी लेफ्ट जो है वो भी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन कांग्रेस इतनी पीछे है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने अभी तक पश्चिम बंगाल का रुख तक नहीं किया है, जबकि आसाम में कई दिनों का चुनाव प्रचार हो कर चुके हैं। यहाँ पर बंगलार दिशा नाम का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। ये जारी भी अधीर रंजन चौधरी ने ही किया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में। इस घोषणा पत्र में साफ साफ कहा गया है कि कांग्रेस मुफ्त की राजनीति में विश्वास नहीं करती। इस मामले में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाद में सफाई भी दी है। वरिष्ठ नेता का कहना है कि जो टीएमसी है वो और जो बीजेपी है वो पहले ही इतने वादे कर चुके हैं इस मामले में कि कांग्रेस का मुफ्त बिजली, पानी या ऐसा कुछ गारंटी देने का वादा जो है वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस की स्थिति वहाँ बहुत खास अच्छी भी नहीं है। इसीलिए वहाँ पर एक अलग मोड़ के साथ कांग्रेस जा रही है। लेकिन पूरे नेशनल सिनेरियो पर जब इस बारे में बात होती है तो कांग्रेस के 2 अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि नतीजों में क्या इसका नुकसान भुगतना पड़ता है कांग्रेस को या नहीं। नमस्कार।